महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मैं बात रखने जा रहा हूं। वो मुद्दा ये है कि पिछले साल सन 2023 में जुलाई महीने की शुरुआत में ब्यास नदी के ऊपर बना कुनकातर पुल बह गया, जिससे जोगिंदरनगर कोटली का टोटल आवाजाही रुक गई। यानी कि कोई भी वाहन आ जा नहीं सकता उसके बाद से। और मुझे हैरानी इस बात की कि मैंने शुरू से ये मांग उठाई थी कि कम से कम पैदल चलने के लिए पुल बनाया जाए और उसके बाद इमीडिएटली वहां पर जो है कुनकातर नामक स्थान पर वैली ब्रिज बना करके ट्रैफिक व्यवस्था बहाल की जाए। ये जो कोटली और जोगिंदरनगर की जो दो तहसीलें हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग रोजाना इस पुल का इस्तेमाल करते थे। पहले भी रिश्तेदारियां हैं नदी के इस आर उस पार, स्कूलों में, कॉलेजेस में, आईटीआई में आना जाना है, दफ्तरों में आना जाना है और बहुत सारे लोग जो है इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं मंडी जाने के लिए और उस तरफ से कोटली की तरफ से जोगिंदरनगर आने के लिए। लेकिन जुलाई महीने से यानी कि 7-8 महीने हो गए और 8 महीने के बाद भी व्यवस्था ज्यों की त्यों है। मुझे हैरानी इस बात की कि वो कौन शख्स थे जिन्होंने ये मांग की कि यहां पर झूले का निर्माण कर दिया जाए, जबकि हमारी मांग तो शुरू से रही थी कि कम से कम पैदल चलने के लिए पुल बना दो इमीडिएटली और उसके बाद वैली ब्रिज यहां पर बना दो बरसात के एकदम बाद, ताकि ट्रैफिक व्यवस्था बहाल हो सके, आवाजाही बहाल हो सके। मैंने इस मुद्दे के ऊपर मुख्यमंत्री जी को, लोक निर्माण मंत्री जी को, उनको भी लिखा। मैंने इस मुद्दे के ऊपर जिला परिषद के अंदर सवाल उठाए, विभाग से एक्सप्लेनेशन मांगी और जिला परिषद की मीटिंग में लोक निर्माण विभाग के मंडी मंडल के अधिशासी अभियंता जी भी आए और उन्होंने वहां पर भी आश्वस्त किया मुझे कि हम उसके बाद वहां पर गए थे आपके मुद्दा उठाने के बाद, और वैली ब्रिज संभवनीय है 80 मीटर से ज्यादा का स्पैन है ब्यास नदी में कुनकातर नामक स्थान पर और 60 मीटर से ज्यादा झेल नहीं पाएगा वो पुल बसों के और गाड़ियों के वजन को। और इसलिए हम एक नया प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, वो है सस्पेंशन ब्रिज का। मैंने कहा कोई बात नहीं, सस्पेंशन ब्रिज बढ़ेगा तो कुछ महीने तो कम से कम सुविधा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ एक पैदल चलने वाला पुल बनना चाहिए। लेकिन अफसोस है आज इस बात का कि 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार को जोगिंदरनगर और सदर तहसील की जनता की चिंता नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि इस मुद्दे के ऊपर अभी भी हमारे मुख्यमंत्री, हमारे लोक निर्माण मंत्री खामोश हैं। और मुझे दुख है इस बात का कि जोगिंदरनगर और मंडी सदर में भाजपा के विधायक होने के बावजूद वो दोनों विधायक भी इस मुद्दे के ऊपर खामोश हैं। मुझे दुख है इस बात का। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री के घर को रास्ता उनसे होकर के जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं लोक निर्माण मंत्री के घर को रास्ता उनसे होकर के जाता है, यानी कि वही मुख्यमंत्री के खास है, वही लोक निर्माण मंत्री के खास है। लेकिन मुझे दुख है आज ये कहते हुए कि खास होंगे वो लोग लोगों को लुभाने के लिए, लेकिन इस पुल के मुद्दे को आज तक किसी ने उठाया नहीं है हमारे सिवा। और इसलिए आज जब फोन आया बहुत सारे लोगों का, कोटली के इलाके से भी और उसके साथ साथ मनारू और इस तरफ जोगिंदर के इलाके से भी, कि 4 घंटे फंसे रहे लोग आज, क्योंकि झूला आज फिर से बीच में फंस गया, लटक गया, कोई कर्मचारी वहां पर नहीं होता है। 4 घंटे लोग आर पार फंसे रहे। बीसीओ यानी कि दर्जनों लोग थे दोनों तरफ, गंतव्य तक जाना था, नहीं जा सके। तो हमारी ये मांग है हिमाचल प्रदेश की सरकार से कि चिंता करें यहाँ के लोगों की। और इसलिए जो हमने शुरू से मांग उठाई थी कि झूला इस समस्या का हल नहीं है और ये झूला किसी की जान लेकर के रहेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं, मैं सचेत करना चाहता हूं और मैं भी कहना चाहता हूं। मुझे आज बता दें, अगर इस झूले से किसी की जान गई
अगर इस झूले से अगर कोई लोग नीचे नदी में गिर के उनकी जान चली जाती है तो FIR किसके खिलाफ हम करें? हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ, जोगिंद्रनगर के विधायक के खिलाफ, सदर के विधायक के खिलाफ, या उन लोगों के खिलाफ जो मुख्यमंत्री या मंत्रियों का खास होने का दावा करते हैं? ये सवाल मैं जिसके उठा रहा हूं, मैं कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये वाजिब है सवाल। आप लोगों को चिंता नहीं है जनता की, आपकी पार्टी जो मर्जी है, लेकिन आप लोगों को जनता की चिंता नहीं है। अरे 8-9 महीने हो गए, जनता को आने जाने की सुविधा नहीं है और आप लोग खामोश है। आप लोग झूठे जो है विकास के गीत गाते हैं, ढोल पीटते हैं, ढिढोरा पीटते हैं। पिछली सरकार ने भी यही काम किया। सड़कों की दुर्दशा रही, पानी की किल्लत रही। भाजपा के राज में भी कुछ नहीं किया पिछली सरकार ने भी। कोई बोलते थे हम मुख्यमंत्री के खास है, कोई बोलते थे हम मुख्यमंत्री के खास है, हम फलाने मंत्री के खास है। लेकिन किसी विधायक ने, किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी सरकार ने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया। और यही कहानी दोहराई जा रही है अब कांग्रेस के राज में भी। कोई किसी का खास बोलता है, कोई किसी का खास बोलता है, जय जयकार करवाई जाती है, लेकिन जनता की चिंता किसी को नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर पुन का तर में हमारी मांग के अनुरूप, मेरी मांग नहीं है ये हजारों जनता की मांग है जो नदी के उस पार है और नदी के इस आर है। उन हजारों लोगों की मांग है कि कम से कम पैदल चलने का पुल तो बना दो। इतना तो कर सकती है सरकार, इतनी गरीब तो नहीं है। पैदल चलने के लिए पुल बना दो और उसके साथ साथ वैली ब्रिज बनाने में कोई ज्यादा समय लगता है। और हाँ, क्योंकि तकनीकी जानकारी मुझे भी नहीं है, इंजीनियरों ने बोला, मैंने मान लिया कि 60 मीटर से ज्यादा का स्पैन होगा तो शायद वो गाड़ियों का वजन नहीं सह पाएगा वैली ब्रिज। लेकिन आपने सस्पेंशन ब्रिज का वायदा किया था कि उसको बनाएंगे, लेकिन मेरी जिला परिषद की मीटिंग को हुए भी लगभग 2 महीने होने को है, अभी तक जो है सस्पेंशन ब्रिज के लिए क्या पहल हुई है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। आज कैप्टन मनोहर लाल शर्मा जी है बड़धार गांव से, उनका भी फोन आया, वो भी बहुत चिंतित थे कि सर आप कुछ करो। और वो बोलते हैं कि मैंने DC साहब से मांग की है, STM साहब से मांग की है। ये STM और DC से मांग करने से नहीं होगा, ये तो सरकार को करना है। और इसलिए चिंता सरकार को होनी चाहिए, ये चिंता सरकार के सिपहसालारों को होनी चाहिए, ये चिंता उन लोगों को होनी चाहिए जो बोलते हैं हम मुख्यमंत्री के, हम मंत्रियों के खास हैं। ये चिंता भाजपा के उन दोनों विधायकों को होनी चाहिए जिनको जोगिंद्रनगर की जनता ने और मंडी सदर की जनता ने चुनकर के भेजा, उनको भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन अगर चिंता किसी को नहीं है तो मैं फिर कहना चाहता हूं और मैं सबको ये सचेत करना चाहता हूं, ये जो चमचागिरी का दौर चलता है सरकारों के दौरान, एक सरकार आएगी तो किसी की जय जयकार, दूसरी आएगी तो किसी की जय जयकार, इस चमचागिरी से कुछ होने वाला नहीं है। और इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी की जान वहां पर ना जाए ब्यास नदी के उस झूले से, तो आप लोग को एकजुट होना पड़ेगा। और अगला आह्वान जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। डेट मैं निश्चित कर दूंगा, उस डेट को आप सब लोग और जहां पर बुलाएंगे आप इकट्ठा हों, क्योंकि ये मुद्दा किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये मुद्दा जनता का है। अगर किसी का बच्चा, किसी के परिजन अगर उस झूले से गिर जाते हैं, क्यों रोजाना अटकता झूला, और जो झूले में के लिए जो रस्सियां लगी है, जो तारें लगी है, वो नाजुक है भाई। अगर वहां से कोई हादसा हो गया तो क्या उसके बाद जागेंगे आप लोग?